क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अब वो चाहे आपके कोई धनराशि हो जो आपने अपने दिमाग में सोची हो, या कोई गाड़ी हो, या कोई बंगला हो, या फिर किसी व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते की बात हो, वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ये हासिल करने से रोक रही है, और वो है आपकी सोच। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेविल गोडार्ड के द्वारा पेश की गई एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लॉ ऑफ अजम्पशन। यानी कि आप जो मानते हैं, अजम्पशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, मानना। तो आप जो मानते हैं इसके हिसाब से ये सिद्धांत आपके जीवन में लागू होता है। तो हम आज ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अजम्पशन के द्वारा आप अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि नेविल गोडार्ड कौन थे। तो ये लगभग 20वीं सदी में नेविल गोडार्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिक स्पीकर थे, और ये काफ़ी मोटिवेशनल जो स्पीचेस है वो देते थे। और इनके कई सारे ऐसे सिद्धांत थे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन, और ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए लेकर के आपको कैसा आपका व्यवहार रखना चाहिए दूसरों के प्रति, ये छोटी बड़ी सारी चीज़ों के बारे में वो बोलते थे। आप चाहे तो YouTube या गूगल पे सर्च करके इनके बारे में आप अवश्य और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर, वो है लॉ ऑफ अजम्पशन पे। तो लॉ ऑफ अजम्पशन, जैसे मैंने कहा कि आप जो मानते हैं उसके ऊपर ये काम करता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि आप अगर ये मानते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप स्वस्थ हैं, तो ये आपके जीवन में धीरे धीरे ये बदलाव लाएगा। अब इसमें कहीं लोगों को ये होता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, या मैं तो ताकतवर हूँ भी नहीं, फिर मैं कैसे कहूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अजम्पशन यही है कि जो आप है नहीं, आप वही मान के चल रहे हैं कि आप वो है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार ये कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो आप अपने मन में ये विचार धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है, ये तो मैंने अंग्रेजी में कहा, लेकिन हिंदी में उसका क्या होता है मतलब, ये आप समझ सकते हैं अवचेतन मन। तो आपका जो अवचेतन मन है उसमें आप बार बार अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो आप इसे अवचेतन मन कहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो गलत जो विचार होते हैं वो बहुत आसानी से हम बार बार सोचते हैं। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए कहती रहती है, अरे ध्यान रखना तुम कहीं गिर जाओगे, अरे तुम कहीं गिर जाओगे। तो ये जितनी बार हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो अभी नहीं तो थोड़े दिनों में कुछ न किसी कारण से वो बच्चा गिर ही जाता है। ये तो एक बहुत छोटी सी बात कही मैंने आपको। ऐसी छोटी बड़ी हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती है जो हम अक्सर जाने अनजाने में बोलते रहते हैं, और वो गलत चीज़ होती है, वो नेगेटिव थॉट होती है, और उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करने के वजह से वो सही में वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने जितना भी अपना अध्ययन किया उसके हिसाब से मैंने ये जाना है कि गलत चीज़ या नेगेटिव चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और एक पॉजिटिव थॉट रखना और एक अच्छी बात सोचना एक थोड़ा कठिन काम है। उसके लिए आपको अपने पूरे दिमाग को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अब ये है कि लॉ ऑफ अजम्पशन को आपको अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में। क्लैरिटी से मेरा कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि मुझे सही में चाहिए क्या। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अगर एक जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको बिल्कुल ही सटीकता से ये लिखना है, मुझे जॉब में प्रमोशन मिल चुका है, या फिर मुझे जॉब में प्रमोशन मिल चुका है और अब मैं ये पोस्ट में हूँ।
मेरी अगर आपको तनख्वाह पता है तो आप एग्जैक्ट वो तनख्वाह भी उस स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे आप एक अभी आप एक लोअर पोस्ट पे है, लेकिन आप अपने दिमाग में रोज़ यही स्टेटमेंट को आप रिपीट करते रहेंगे, आप दोहराते रहेंगे। इसकी वजह से होगा क्या है कि आप बार बार अपने दिमाग को आप एक तरीके से याद दिला रहे हैं, और जो अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बात कही थी, आप उसमें भी आप बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और आप अपने दिमाग में क्लियर है कि आपको क्या करना है। अब कई बार ये होता है कि अच्छा तो हम क्या बोलते रहेंगे तो क्या हम हो जाएंगे, हमने कुछ काम नहीं करना है। अवश्य आपको काम तो करना है। ये तो वही वाली बात होगी कि जैसे आपने जिम का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया 12 महीने का, और जिम ट्रेनर भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, लेकिन फिर लेकिन जो जिम है, जो जिम में तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो ये आपको ही करना है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात पूरी क्लियर हो जाती है कि मुझे आगे करना क्या है। आप अपने मन से, आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही क्लियर है कि अब मुझे आगे एक मैनेजर बनना है और मुझे आगे ये काम करना है। अब जैसे आप नॉर्मल अपने ज़िंदगी में काम करते हैं वैसे ही करते रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से आएंगी, और आप हो सकता है कि आप अनजाने में ही सही, लेकिन आप उस रास्ते की तरफ आप बढ़ना शुरू हो गए। अब जब आप ये शुरू करते हैं तो फिर एक मन में ये रहता है कि अरे तो होगा कि नहीं होगा, मैं करूँ कि नहीं करूँ। अरे आप शुरू तो करिए। एक बार आप शुरू करेंगे, आप एक बार मन में क्लैरिटी लाएंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ही आपको हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा इसके बाद महत्व की बात ये आती है कि हम क्या करते हैं, कई बार कुछ चीज़ नहीं होती है ना कुछ वक्त में, तो हम उस पे से विश्वास उठने लगता है कि यार ये तो क्या है, मतलब मैं तो मैनेजर कैसे ही बन सकता हूँ, मुझे तो नहीं लगता है। जैसे आपके कंपनी में अगर पार्शियलिटी होती है और कुछ आपको पता है कि अरे यही लोग तो मतलब आगे जाएंगे, मैं तो कैसे हो सकता हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे हो सकता है, आपका काम है बस सिर्फ ये सोचना कि मैं बन चुका हूँ, ख़त्म। अब वो किसकी वजह से होगा, वो जिसके प्रति आपको लग रहा है कि अरे तो पार्शलिटी होती है, तो यही लोग आगे जाते हैं, मतलब मेरा तो कहाँ से हो पाएगा, वो आपको सोचने की, वो आपका काम है ही नहीं कि आपको सोचना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग में पूरा चित्र क्लियर रखना है कि मैं मैनेजर या बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, और बस सिर्फ उसके तरफ आपको अपना काम जारी रखना है जो आप नॉर्मली कर रहे हैं वो। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप होगी, और होगी ही, अवश्य आपके लिए होगी। जब आप दिमाग में बार बार एक ही चीज़ को आप रिपीट करते हैं, वो हकीकत में अवश्य बदलती है, और ये आपके लिए काम करेगा। एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आपको ये सिद्धांत के बारे में विश्वास अपना जगाना है, तो जो शुरुआती दिन है आप उसमें शुरुआत में सिर्फ यही कर सकते हैं कि पहले अपने छोटी चीज़ें, जैसे कि आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भले आपको पता है दिन में कि आगे दिन में बहुत सारे काम हैं, बहुत लंबा दिन है, आज तो काम बहुत रहेगा, ऑफिस में थकाने वाला रहेगा, लेकिन आपको ये रखना, आपको दिमाग में सिर्फ यही सोचना है आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज के दिन में बहुत ही मज़े आने वाले हैं, और मैं बड़े आसानी से काम कर पाऊँगा। आपको पता है कि वास्तव में आपको पता है कि दिन कैसा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में यही सोच के साथ जा रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि अच्छा सोचना कई बार ज़्यादा मेहनत वाला होता है, लेकिन आप शुरू तो कीजिए एक बार। जब आप शुरू करेंगे इसमें, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेके आएंगे, अपने दिमाग के आप जो माइंडसेट है वो चेंज करेंगे, तभी कहीं जा कर के आपको इसका हकीकत में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और मैं मानता हूँ ये अवश्य मिलेगा, मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी अवश्य होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट्स बना करके लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। जैसे कोई गाड़ी चाहिए तो आप वो गाड़ी का नाम लिख करके, उसका कलर आपको कौन सा चाहिए, कौन से मॉडल की कार चाहिए, वो सब लिख के, और आपने ये लिखना है कि बस ये गाड़ी जो है वो मेरी हो चुकी है। आपको उस तरीके से, घर है तो घर, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं। या फिर आप विजुअलाइजेशन भी ट्राई कर सकते हैं, और आप ऐसे तरह तरह के बहुत सारे प्रयत्नों से आप लॉ ऑफ अजम्पशन को वास्तव में ला करके, और आप अपने जीवन में जो हो रहा है उसको, वास्तव में जो हो रहा है उसको बदल के आपके सोच के हिसाब से
आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं बार एक कन्फ्यूजन अब हो गया होगा कहीं लोगों के दिमाग में कि लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जो भी डिफरेंस है वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए ज़रूर से हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।